यार मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं 9th क्लास में बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, मेरा रिजल्ट बहुत खराब था, लेकिन अब मैं 10th क्लास आ चुका हूं और अब इस साल 10th बोर्ड में मेरा क्या हाल होने वाला है। क्या मैं एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बन सकता हूं शुरुआत से रियल मेहनत करके। हे गाइस, दिस इज योर आर्यन भैया, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बहुत कुछ गाइडेंस देने वाला हूं क्लास 10th से रिलेटेड, एंड आप क्लास 10th की स्टार्टिंग करने वाले हो उसके लिए सबसे ज्यादा कांग्रेचुलेशंस आप सभी को। आज हम जानेंगे कि क्लास 10th में क्या करें और कैसे करना है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर चीजें आपको चैनल में मिलने वाला है आपके क्लास 10th से रिलेटेड। तो अब देखो, क्लास 10th आप पहुंच चुके हो, एक ऐसा पड़ाव है आपके लाइफ का जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, आपके लाइफ में। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा, एंड आपको इंपॉर्टेंट चीजें, मिस्टेक्स नहीं करना है वो भी बताऊंगा, एंड क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एंड मैं इसकी गारंटी तुम्हें देता हूं कि तुम 95% लाने वाले हो अगर इन सारी चीजों को फॉलो करा। मैंने जो जो चीज बताया वो सारी चीजों को तुमने फॉलो कर लिया तो तुम 95% बिल्कुल लाने वाले हो अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अब बिना किसी तरीके वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपने पास्ट रिजल्ट्स को देखना है। सबसे पहले पास्ट रिजल्ट्स मतलब क्या हो रहा है भैया। अब देखो, तुम 9th क्लास में थे, तुमने हर चीज नोटिस करा, तुम्हारा रिजल्ट कैसा था तुम्हें वो नोटिस करना है। तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कौन सा था, तुम्हारा रिजल्ट कैसा चल रहा था, क्या तुम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे, वो सारे चीजों को नोटिस करना। एंड क्या क्या मिस्टेक हुई है उन सबको तुम्हें एक नोटबुक लेना, वहां पे लिखना कि अच्छा ये मिस्टेक मेरे 9th क्लास में हुई थी। फिर ऑन पास्ट क्लास में तुम्हारे क्या क्या मिस्टेक्स थे, वो सारे चीजें जो मैंने अभी कहा ना, वो सारे चीजें तुम्हें लिख लेना है, ठीक है। अब जैसे ही तुमने लिखा, अब तुम्हें क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा कि तुमने पहले वाले पिछले क्लास में तुमने क्या क्या गलतियां करी थी। अब जो तुमने गलतियां करी वो सारे चीजों को दीवार में लिख के साट दो कि इस बार 10th क्लास में मैं ये गलती नहीं करने वाला हूं, एंड मैं ये गलती नहीं दोहराने वाला हूं, ठीक है। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है हार्ड सब्जेक्ट। अब देखो, 9th क्लास में थे या 10th क्लास में होगे, मेक श्योर, देखो मैं जानता हूं तुम में से कई स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट, हार्ड सब्जेक्ट में से मैथ्स होता है, एंड अगर कोई और भी सब्जेक्ट है तो भी ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर मान लेते हैं तुम्हारा सब्जेक्ट बहुत हार्ड है मैथ्स, एंड तुम बहुत वीक हो मैथ्स में, तो 9th क्लास में जो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक था, 10th क्लास में उस सब्जेक्ट की तुम्हें कोचिंग कर लेनी है। एंड पूरे सब्जेक्ट की नहीं करनी, सिर्फ उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तुम्हें कोचिंग करनी है, एंड ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हो। जो भी प्रॉब्लम है ट्यूशन टीचर से डिस्कस करना है, एंड उसके बाद जो स्कूल के टीचर है उन्हें तुम्हें डिस्कस करना है तुम्हारे पढ़ाई से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, तुम्हें उनसे खास करके वो चीजें डिस्कस करनी होगी। तब जाके तुम अभी शुरुआत से लेकर अपने ईयर के एंड तक में एक टॉपर बन के निकलने वाले हो अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। एंड इसके बाद बात किया जाए प्रेफरेंस बुक, ठीक है। अब मैंने यहां पे क्या बताया था, ट्यूशन की नीडेड तो पड़ेगी अगर तुम्हारा किसी सब्जेक्ट में हाल अच्छा नहीं है तो ही ज्वाइन करना। एंड अगर ऐसा कई बार तुम फेस कर रहे थे कि तुमने YouTube से भी पढ़ने का कोशिश करा उस सब्जेक्ट को, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तुमने पढ़ने की पूरी कोशिश की, समझने की कोशिश की, एंड फिर भी तुम नहीं समझ पाए, तो ही ट्यूशन ज्वाइन करना। एंड ऐसा ट्यूशन ज्वाइन करना जहां पे मैक्स टू मैक्स बहुत स्टूडेंट्स नहीं हो, एंड टीचर तुम्हारे ऊपर ज्यादा फोकस दे सके, ठीक है। थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा लेकिन तुम्हारा रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद बात करते हैं प्रेफरेंस बुक्स का। अब भैया ये प्रेफरेंस बुक्स क्या है, देखो प्रेफरेंस बुक एक ऐसा चीज है ना जो एनसीईआरटी के अलावा भी तुम्हें बहुत ज्यादा मदद करेगा, बहुत ज्यादा मतलब 99% ये प्रेफरेंस बुक्स तुम्हारा जगह लेने वाले हैं, ठीक है। क्या इसका नीडेड है, बिल्कुल नीडेड है। देखो यार, कोई भी चीज की स्ट्रैटेजी तुम चाहते हो तो उसकी जरूरत जरूर पड़ती है, एंड अब तुम एक ऐसे पड़ाव में आए हो कि तुम्हें बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी खेलनी पड़ेगी, एंड अपने बोर्ड में 95% लाना होगा। तो इसमें क्या रोल होता है प्रेफरेंस बुक का, देखो सबसे पहले क्लियर तरीके से समझो, प्रेफरेंस बुक वो बुक है जो तुम्हारे एनसीईआरटी के अलावा तुम्हें पीवाईक्यूज देंगे, इंपॉर्टेंट पेपर्स होंगे, सैंपल पेपर्स होंगे, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड। इसका मतलब ये प्रेफरेंस बुक्स तुम्हें जरूर लेके रखना है। अब भैया यार आपको सजेस्ट कर दो प्रेफरेंस बुक्स, देखो मैं मोस्टली अपने टाइम में मैंने ओसवाल का बुक ट्राई करा था, एंड मैंने उसी से तैयारी करा था, एंड एक ऑल इन वन बुक था, मैंने उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, तुम जाके देख सकते हो, वो कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है। एंड मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहूं, तुम्हें जो बुक अच्छा लगे ना तुम उसी बुक के साथ जाना, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारे अंदर क्या क्या कमी है, एंड वो बुक तुम्हारी नीड्स तुम्हारी कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी
फाइन, इसका मतलब क्या हो रहा है भैया, देखो एनसीईआरटी, हमें पता है सीबीएसई तुम्हारा टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पटकने वाली है, ठीक है, एनसीईआरटी से ही तुम्हारे टोटल क्वेश्चन बनेंगे। पर क्या ये सफिशिएंट है? देखो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करूं ना, मुझे एनसीईआरटी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि मैंने नोटिस करा है एनसीईआरटी में कोई भी चीज डिफाइन तरीके से रहता ही नहीं है। तुम्हें उस चीज को समझने के लिए और उसे उसके अंदर घुसना पड़ेगा, एंड वो टोटली वो तुम्हारा कंप्लीट कर ही नहीं पाता है उस पैकेज को, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प कौन करेगा? तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प कर पाएगा प्रेफरेंस बुक जो तुम लेने वाले हो, ठीक है। एंड उसके बाद बात करें पीवाईक्यूज, पीवाईपीज, ये क्या चीज होगी? पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अब देखो तुम तैयारी जरूर कर रहे हो प्रेफरेंस बुक से एंड एनसीईआरटी से, पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तुम्हें देखने होंगे, तब तुम अंडरस्टैंड कर पाओगे कि तुम्हारे जो सीनियर्स थे एंड तुम्हारे जो पहले के पेपर्स थे, जो सीनियर्स जिन्होंने पेपर दिया उनका पेपर कैसा था सीबीएसई का, एंड तुम उसे एक लॉजिक, एक स्ट्रैटेजी सेट कर पाओगे, एक स्ट्रैटेजी सेट कर पाओगे कि तुम्हें किस तरीके से तैयारी करना है। एंड पीवाईपी क्या हो गया? पीवाईपी ये हुआ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। अब भैया दोनों में अंतर क्या है? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में अंतर क्या है? देखो क्वेश्चंस तुम्हें अलग अलग करके मिलेगा, वो अलग चीज हो गया। जब तुम रियलिटी में पेपर को अपने पास देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि सीबीएसई क्या चीज है एंड तुम्हें अपने 10th क्लास में कितना सीरियस रहना है, ठीक है। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम मोटिवेटेड ही नहीं रहोगे तो तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लड़ाई से पहले ही अपने आप को हारा हुआ मानोगे तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे, ठीक है। तो तुम्हें इस 10th क्लास में मोटिवेटेड रहना है एंड इस कमेंट में लिख के भर दो कि तुम्हें 95% लाना है अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।